कल हम लोग जब उन छात्रों से मिलके आए तो बाहर देखा कि कैसे उनके पीड़ित माँ बाप खड़े हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता उन विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और इस देश की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर आपने अपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज उग्र आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। बिहार के छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने देखा। प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एनएसयूआई 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रही है, चाहे वो TRE लेवल 4 का एग्जाम हो। 4 अगस्त को पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस बात की जानकारी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हुताज। देखिए, पटना में आए दिन लगातार आपने आंदोलन देखा, किस कदर सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। बिहार के छात्रों ने पटना की सड़कों पर जो है माहौल गर्म कर दिया और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन खास करके बिहार में जो भी परीक्षाएं लंबित हैं, बिहार में अब तक जो भी वैकेंसी, जो भी एग्जाम कैलेंडर अब तक जारी नहीं किए गए हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक का मामला हो और जो भी छात्र अब तक जेलों में हैं, जिनकी रिहाई नहीं हुई है, या फिर छात्रों के साथ जो बर्बरता किया गया है, इन तमाम मुद्दों के लिए 4 अगस्त को पटना की सड़कों पर महा आंदोलन की तैयारी है। और ये तमाम बातें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। पहले आप वो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि अगर जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। तो इस पे भी आरएसएस को जवाब देना चाहिए कि आरएसएस का क्या ऑफिशियल बयान है। इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि भाजपा आरएसएस किस तरीके से इस देश के विद्यार्थियों को समझता है और उनके प्रति क्या भावना है। जो भी सरकार की विफल नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसको AK-47 से या इस तरीके की बयानबाजियों से कुचलने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से पटना के जेलों के अंदर छात्र बंद हैं, कल हम लोग जब उन छात्रों से मिलके आए तो बाहर देखा कि कैसे उनके पीड़ित माँ बाप खड़े हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या भाजपा सरकार उन परिवारों की भरपाई कर पाएगी जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया। हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता उन विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और इस देश की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर आपने अपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज उग्र आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। और जिस तरीके से बिहार के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे वो AEDO का पेपर हो, चाहे वो SSC का पेपर हो, तमाम पेपर जितने भी बिहार में हुए हैं सबके सब पेपर लीक हुए हैं। उन पेपरों की चोरी की गई है और कहीं ना कहीं उन पेपर लीक के पीछे भाजपा आरएसएस के लोगों का जो है हाथ होना सामने आया है। तो सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास भी कर रही है। इसको लेकर बिहार का छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफे की मांग करता है, क्योंकि ना तो बिहार सरकार रोजगार नौजवानों को दे पा रही है, ना सही तरीके से पेपर कंडक्ट करा पा रही है, ना ही आज लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश के अंदर बचा है, ना ही डेमोक्रेसी बची है। जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इससे भाजपा की ये रीति नीति समझ में आ गई कि वो विद्यार्थियों को धर्म, जाति, संप्रदाय में फंसाकर केवल और केवल उनके झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लूटने का काम कर रही है। बिहार सरकार शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें पूरी तरीके से विफल है। बिहार के छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने देखा। प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एनएसयूआई 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रही है, चाहे वो TRE लेवल 4 का एग्जाम हो। जिस तरीके से अभी तक
भाषणबाजियों के अलावा जमीन पे इस भर्ती की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना कोई विज्ञप्ति, ना कोई विज्ञापन, ना कोई सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हम TRE-4 के विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, चाहे आपकी विज्ञप्ति जारी करवाना हो, चाहे रिजल्ट समय पे निकलवाना हो, चाहे भर्तियां निकलवाना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ लड़ना हो। 4 तारीख को हम लोग जो है पटना के अंदर बड़ा आंदोलन NSUI के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हमारे साथी सूरज और हमारे साथी जो जेल में बंद है शांतनु शेखर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए, जो बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों जैसा सुलूक किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, पेपर लीक रोका जाए। जो आज सरकारी संस्थाएं हैं उनका तुरस्तीकरण भाजपा की सरकार ने किया है, उनको रोका जाए। और जिस तरीके से आज शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है उसको बंद किया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है NSUI प्रदेश में पटना में आंदोलन करने जा रही है और हम लोग विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी आपको ये आश्वस्त किया है कि वो हर तरीके से आपकी लड़ाई को जो है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर तरीके से लड़ने के लिए वो आपके साथ में है। और जिस तरीके से हमने देखा कि संसद के सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने छात्रों के समर्थन में सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार जिस तरीके से उन सवालों से भाग रही है, तो ये समझ में आ गया है कि अब इनकी सत्ता का सूरज डूबने वाला है। अब ये धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर इस देश के नौजवानों को लड़ा नहीं सकते, उनको बरगला नहीं सकते। तो आपने सुना कि किस कदर वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म की बात हो, एग्जाम के कैलेंडर हो, लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाना हो। TRE-4 के भी छात्रों से उन्होंने सपोर्ट मांगा है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस आंदोलन में उतरिए ताकि जो है छात्रों की मांगों को रखी जाए। तो तमाम तरह की जो है मांगों को उन्होंने इंक्लूड किया है कि हम बिहार में जो भी लंबित मांगे हैं वो इन सब मांगों को लेकर 4 अगस्त को बिहार में बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। बने रहे खबर पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।